नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद और मेरे साथ हैं प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी। धन्यवाद। जुलाई में किसका बढ़ेगा पैसा, किसका बढ़ेगा खर्च, जुलाई में किसको लेना पड़ेगा उधार और किसकी होगी बचत, जुलाई में कैसी रहेगी आपकी आमदनी। तो जी हां, आज का कालचक्र बेहद ही खास है क्योंकि आज के कार्यक्रम की चर्चा का विषय सीधे आपकी जेब से जुड़ा हुआ है। यानी आज कालचक्र में बात होगी जुलाई महीने की आपके इनकम से जुड़ी हर भविष्यवाणी की। जुलाई में किसका बढ़ेगा बैंक बैलेंस, किसका होगा ज्यादा खर्च, जुलाई में कौन कर पाएगा ज्यादा सेविंग्स और किसको लेना हो सकता है उधार, जुलाई में राशि के अनुसार क्या कहता है आपकी इनकम का ग्राफ, यही बताएंगे पंडित जी कालचक्र में। तो ध्यान से देखिए आज का कालचक्र। अपनी चर्चा की शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात कर लेते हैं मेष राशि वालों के बारे में कि क्या जुलाई के महीने में मेष राशि वालों को बैंक बैलेंस बढ़ेगा, क्या इनका बजट संभलेगा या फिर इनकी सेविंग्स में आएगी कमी, क्या कहता है जुलाई में आपकी इनकम का ग्राफ, आइए जान लेते हैं। देखिए, अब हम मेष राशि के आर्थिक स्थिति और इस महीने के बजट से जुड़ी विषयों पर वार्ता करना चाहते हैं। गोचर ये कह रहा है कि अगर आपकी मेष राशि है तो आपके धन भाव में मंगल, आपके पराक्रम भाव में 15 जुलाई तक सूर्य और बृहस्पति पूरे महीने, शुक्र बुध की स्थिति भी आपके सुख भाव में। ऐसे में अगर देखा जाए तो जुलाई में आपकी आर्थिक स्थिति औसत रह सकती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि आपके आमदनी का मालिक शनि व्यय के स्थान में बैठा हुआ है, इसलिए कह रहा हूँ। राहु की मजबूत स्थिति धन लाभ का अवसर देगी। नौकरी पेशा और कारोबारियों की आमदनी बढ़ सकती है। अगर आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम है, विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है, तो आपको अच्छा लाभ मिल सकता है। महीने के अंतिम सप्ताह में आमदनी में कुछ उतार चढ़ाव की संभावना है क्योंकि सूर्य राशि बदल लेगा, जिसके कारण सेविंग करना, बचत करना थोड़ा आसान नहीं होगा। जितनी आमदनी होगी खर्च भी उसी अनुसार बढ़ता जाएगा। परिवार की ज़रूरतों पर खर्च हो सकता है। जुलाई में बड़े निवेश करने से पहले अच्छी तरह जांच पड़ताल कर लें। बुध वक्री और अस्त है, ऐसे में निवेश संबंधी फैसलों में भ्रम की स्थिति बन सकती है। शेयर बाजार, सट्टा या जोखिम वाले निवेशों में जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। पुराने निवेश को खर्च होने से इस समय बचाना जरूरी होगा। किसी मित्र या रिश्तेदार की सलाह पर बिना जांच के पैसा लगाने से बचें। प्रॉपर्टी संबंधी मामलों के लिए भी महीना औसत है। बृहस्पति के कारण संपत्ति से जुड़े कार्यों में रुकावट आ सकती है। 15 जुलाई के बाद बृहस्पति अस्त होने से संभल कर पार्टी से जुड़ा कोई भी फैसला लेना चाहिए। दस्तावेजों के बिना जांच के कोई भी फैसला न करें। प्रॉपर्टी खरीदने या रजिस्ट्री कराने के लिए शुभ मुहूर्त जरूर देखें। जुलाई में वाहन पर आपके खर्च बढ़ सकते हैं। मंगल और शनि के कारण वाहन संभल कर आपको चलाना चाहिए। नई गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी ना करें। दुर्घटना या गाड़ी के जुर्माने में भारी खर्च से बचना चाहिए। ट्रैफिक नियमों का पालन करें और गाड़ी की गति धीमी रखें। 27 जुलाई के बाद शनि बकरी होने पर अनियोजित खर्च कराएंगे। किसी पारिवारिक जिम्मेदारी के कारण भी आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। दिखावे में खर्च करने से बचें। हालांकि राहु अचानक धन लाभ भी करा सकता है। रुका हुआ धन भी मिलने की संभावना है। कमीशन, इंसेंटिव या बोनस से लाभ भी मिल सकता है। उधार देने या लेने में सावधानी रखें। पूरे महीने अगर आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है तो यदि आप पुरुष हैं तो आपको चाहिए कि नित्य आप श्री सूक्तम और कनक धारा स्त्रोत का सुबह शाम पाठ करें। और यदि आप महिला हैं
तो आपको चाहिए कि पूरे महीने ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐम कमलवासिन्ये स्वाहा, ये लक्ष्मी जी का जो मंत्र है इसका 10-10 माला जप करें। अगर आप महिला हैं, कामकाजी हैं और घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, तो अगर आप महालक्ष्मी की साधना करेंगी तो निश्चित रूप से आपको अप्रेजल भी मिलेगा, प्रमोशन भी होगा और सैलरी भी बढ़ेगी। और पुरुष हैं, अगर आप श्री सूक्तम और कनकधारा स्तोत्र का पाठ करेंगे तो विश्वास मानिए कठिन से कठिन परिस्थितियों से भी आपको निजात मिल जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो देवरिया से हमारे एक दर्शक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप कॉल पे हैं, जुड़े हुए हैं और आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। जी पंडित जी, जय मां विंध्यवासिनी माता। जय मां विंध्यवासिनी। क्या नाम है बेटा? सन्नी मदेशिया नाम है मेरा। क्या नाम है? सन्नी मदेशिया नाम है मेरा। अच्छा संजय। मेरा जन्मदिन मेरा है 10/4/2094। अच्छा 2094। और मेरी बहन का है 10 अगस्त 2096। अच्छा, जो हमारे मतलब पंडित जी मेरा कैसा रहेगा, मेरा देवरिया में जमीन हो जाएगा, मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, मेरी बहन का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए ऐसा है, आपके बारे में बता रहा हूं कि आपका संजय द्वितीयेश और सप्तमेश बृहस्पति और सूर्य हैं और द्वितीय द्वादश की स्थिति में है। अभी तक तो आपका कुछ नहीं ठीक है, न आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, न आपका वैवाहिक जीवन ठीक है और ना ही आपका कोई अच्छा भविष्य दिखाई दे रहा है। आपको अगर अपने आप को बदलना है, सुधरना है, जीवन में कुछ करना है, तो आपको नित्य सुबह शाम राम रक्षा स्तोत्र का 5-5 बार पाठ करना पड़ेगा और एक सोने का छल्ला बनवा करके उसे दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में बृहस्पतिवार को सुबह पहनना होगा। तब जाकर के आप अपने मैरिड लाइफ के बारे में और अपने फ्यूचर के बारे में सोचिए। जहाँ तक आपने अपनी बहन के बारे में प्रश्न पूछा है तो उसके बारे में बताना चाहूँगा कि उसका द्वितीय सप्तमें शुक्र बृहस्पति के साथ है, उसका भाग्य बहुत अच्छा है और वो बहुत सुखी जीवन व्यतीत करेगी, अच्छे परिवार से उसका संबंध होगा और उसका जीवन बहुत ही संपन्नता के साथ व्यतीत होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। हाँ, अगर वो भी करना चाहे तो उसे वैभव लक्ष्मी का व्रत करना चाहिए। शुक्रवार को वैभव लक्ष्मी का व्रत अगर वो निरंतर करना शुरू कर दे तो उसके जीवन में सुख समृद्धि का वास हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी जुलाई में इनके फाइनेंशियल कंडीशन, क्या कहती है जुलाई महीने में इनकी इनकम भविष्यवाणी। आइए जानते हैं। देखिए, वृषभ राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपके राशि में इस समय मंगल की स्थिति है। आपका राशि स्वामी शुक्र इस समय बृहस्पति के साथ कर्क राशि में गोचर कर रहा है, जो शीघ्र ही अपना स्थान परिवर्तित करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। तो जुलाई का महीना आमदनी के लिहाज से अगर देखा जाए तो अच्छा ही माना जाएगा। शनि और बृहस्पति आमदनी बढ़ाने में आपकी मदद भी कर सकते हैं। नौकरी पेशा और कारोबारियों को अपनी मेहनत और संपर्कों के कारण धन लाभ हो सकता है। 27 जुलाई तक आपकी आमदनी की स्थिति बहुत मजबूत रहेगी। बचत के लिए महीना औसत है। 7 जुलाई के बाद बुध बचत करने में मदद करेंगे। नियमित बचत करने की आदत डालेंगे तो फायदा होगा। 16 जुलाई तक परिवार से सहयोग से आपकी बचत में वृद्धि हो सकती है। महीने का दूसरा भाग बचत के लिहाज से ज़्यादा बेहतर है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखने में सफलता मिल सकती है। सोच समझकर किया गया निवेश लाभदायक साबित हो सकता है। लंबी अवधि के निवेश से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। संपत्ति में निवेश करने से भी लाभ मिलेगा, लेकिन मंगल लग्न में होने से, आपकी राशि में होने से भावनात्मक या जल्दबाजी में लिया गया या आवेश में लिया गया फैसला नुकसानदेह होगा।
किसी भी निवेश से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की या अपने परिवार के किसी सुलझे हुए व्यक्ति से राय मशविरा जरूर करना चाहिए। जोखिम भरे आर्थिक फैसलों से बचना होगा। संपत्ति सुख के लिए भी महीना शुभ है। 4 जुलाई के बाद संपत्ति के मामलों में लाभ मिल सकता है। घर खरीदने, बेचने या रेनोवेशन से जुड़े कार्यों का योग बन सकता है। परिवार के सहयोग से भी आप संपत्ति खरीद सकते हैं। पुराने प्रॉपर्टी विवाद में कुछ राहत मिलने की संभावना है। प्रॉपर्टी खरीदने या रजिस्ट्री कराने के लिए यह महीना बहुत अच्छा है। इस महीने आपको वाहन से भी सुख मिलेगा। लंबे समय से गाड़ी खरीदने की सोच रहे थे तो काम पूरा होगा, लेकिन मंगल के कारण गाड़ी चलाने में सावधान रहना होगा। गाड़ी के रख रखाव के कारण आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। नई या पुरानी गाड़ी खरीदते समय दस्तावेज जांच लें। इस महीने अपनी जीवन शैली के स्तर को बढ़ाने के लिए खर्च आप करेंगे। स्वास्थ्य पर भी खर्च होने की संभावना है। महीने के अंत में अचानक कुछ खर्चे होंगे जो आपके नियंत्रण से बाहर जा सकते हैं, लेकिन खर्चे आपकी आर्थिक स्थिति को प्रभावित नहीं कर पाएंगे। साझेदारी के मामलों में लिखित समझौता जरूर करें। क्रोध में लिया गया कोई भी आर्थिक फैसला नुकसान पहुंचा सकता है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपका आयेश बृहस्पति है और धनेश बुध है। आप पूरे महीने ओम गंग गणपतये नमः, गणेश जी का ये जो मंत्र है ओम गंग गणपतये नमः, इस मंत्र का पूरे महीने अगर आप जप कर डालें तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आपकी स्थिति बदल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि वृषभ राशि होते हुए भी मैं आर्थिक भंवर जाल में बहुत झेल रहा हूँ, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप गणेश जी का एक सहस्रार्चन कर डालिए। गणेश जी की मिट्टी की मूर्ति घर ला करके गणेश चतुर्थी के दिन और खूब सुंदर ढंग से गणेश जी का षोडशोपचार पूजन किसी विद्वान ब्राह्मण से करवा के और लड्डू हो सके तो लड्डू से गणेश जी का सहस्रार्चन कर दें। इससे निश्चित रूप से सेम डे आपको परिवर्तन महसूस होगा और आपको राहत मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारी दर्शक आरती फरीदाबाद से जुड़ चुकी हैं। आरती, आप सवाल पूछ सकती हैं। हेलो। हाँ बोलो बेटा। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। खुश रहिए। पंडित जी, मेरे हस्बैंड नाम उमेश है, वो अपना नौकरी चेंज करना चाहते हैं, कब तक ये हो जाएगा? बहुत जल्दी हो जाएगा बेटा। ज़्यादा से ज़्यादा 7-8 दिनों के अंदर प्रक्रिया जो है आगे बढ़ जाएगी और बहुत अच्छे के लिए चेंज हो रहा है, बहुत बढ़िया के लिए चेंज हो रहा है। उन्हें चेंज करना भी चाहिए, इसमें कोई संदेह नहीं है। बहुत अच्छे के लिए चेंज होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 6-7 दिनों के अंदर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में, लेकिन उसके पहले हमारी एक और दर्शक जुड़ चुके हैं वाराणसी से। आप सवाल पूछ सकते हैं। प्रणाम गुरु जी। हाँ सुखी रहिए। मेरा नाम सत्यारी है, मैं वाराणसी से हूँ। मेरा जन्म 11 जुलाई 2000 को हुआ है। मैं जॉब के लिए अप्लाई कर रही हूँ, पर अभी तक कोई फाइनल रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मुझे कुछ बता देते हैं। क्या नाम है? सत्या तिवारी। सत्या ऐसा है, दशम भाव का स्वामी मंगल शनि से तृतीय एकादश की स्थिति में है बेटा। ट्राई करो, मेहनत करो, सफलता मिलेगी। सफलता मिलने में संदेह नहीं है। हिम्मत मत हारो और पूरे निष्ठा लगन के साथ लगी रहो। हाँ, अगर एक उपाय मेरा कर लो तो शायद जल्दी हो जाएगी। हर शनिवार की शाम एक बढ़िया दिया जला करके तिल के तेल का या देसी घी का और हनुमान जी के चित्र के सामने बैठ करके स्वयं सुंदरकांड का पाठ कर डालो। 7 शनिवार ये उपाय कर लो। अगर तुम ना कर सको तो घर में किसी से, भाई से, पिता से, किसी से ये 7 पाठ सुंदरकांड का हर शनिवार को करवा लो और थोड़ा सा लड्डू तुलसी का प्रसाद चढ़ा दो और वो लड्डू तुलसी का प्रसाद घर के परिवार के सदस्यों में वितरित कर दो, स्वयं भी ग्रहण कर लो। 7 शनिवार ये उपाय कर लो,
आपको नौकरी मिल जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि नौकरी का योग बना हुआ है और नौकरी मिल भी जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक दर्शक रेनू गोरखपुर से जुड़ चुकी हैं और दर्शकों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जब सवाल पूछते हैं पंडित जी से, अपने टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, तभी आप सवाल पूछ पाएंगे और पंडित जी आपके सवाल को सुन पाएंगे। तो रेनू, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। रेनू, आप सवाल पूछ सकती हैं पंडित जी से। हेलो, राधे राधे पंडित जी। राधे राधे। मेरा डेट ऑफ बर्थ 10 जनवरी 1996। जी। मुझे पूछना था पंडित जी, मेरे हड्डी और नसों में बहुत दर्द रहता है और मेरे छोटे भाई का घर नहीं बन रहा, कमाई भी बहुत कम है उसका। देखो, तुमने जो प्रश्न किया है रेनू ना, तुम्हारे साथ 6वें घर में शनि बैठा हुआ है। शनि जो है नर्व सिस्टम को कमज़ोर करता है, डाइजेशन की प्रक्रिया को कमज़ोर करता है और ऐसे लोगों को गैस एसिडिटी की भी समस्या होती है। तो मैं तो चाहूँगा कि इसमें आप किसी एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लें, उससे आपको राहत मिलेगी। ज्योतिषी उपाय आपके लिए ये है कि शनिवार के दिन सरसों के तेल से दोनों हाथों में, दोनों पैरों में खूब रगड़ रगड़ करके सरसों के तेल से मसाज करें और उसके बाद चाहे गर्मी हो चाहे जाड़ा, हल्का सा गुनगुना पानी से साबुन लगा करके नहाएं और अच्छे से तौलिया से देह पोंछ करके उसके बाद कपड़ा पहने और उसके बाद हो सके तो हनुमान बाहुक, एक पाठ है हनुमान जी का, हनुमान बाहुक, इस पाठ को आप रोज करना शुरू कर दें, सुबह शाम 50 दिन आप करिए। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक टैबलेट आपके लिए रामबाण साबित होगा और आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। ये नसों की जो भी प्रॉब्लम है, आपको नसों का जो भी खिंचाव है, हनुमान बाहुक के पाठ करने से दवाइयाँ काम करेंगी और आपको लाभ मिलेगा। दवा दुआ दोनों एक साथ अगर रहेगी तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा और आप सफल रहेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों के बारे में कि कैसी रहेगी जुलाई में मिथुन राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, कब इन्हें पैसों का नुकसान उठाना पड़ सकता है और कब इनको पैसों के मामले में ध्यान देना है और कब इनको पैसों से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। क्या कहता है इनका जुलाई महीने का इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मिथुन राशि है तो आपके राशि में 15 जुलाई तक सूर्य भगवान गोचर करेंगे। आपका राशि स्वामी बुध इस समय कर्क राशि में द्वितीय भाव में प्रवेश कर चुका है। तो जुलाई का महीना आमदनी के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो आपका मिला जुला रहने वाला है। मंगल के कारण आमदनी मिलने में देर हो सकती है या रुकावट आ सकती है। थोड़ी देर से मेहनत का फल मिल सकता है। ज़्यादा पैसा कमाने के लिए नौकरी पेशा और कारोबारियों को पहले से भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। 15 जुलाई तक आमदनी की स्थिति बेहतर रहेगी, लेकिन बाद में कुछ उतार चढ़ाव आने की संभावना है। बचत के लिहाज से देखा जाए तो महीना अच्छा है। बुध, बृहस्पति और शुक्र, ये तीनों जो कर्क राशि में आपके धन भाव में हैं, ये आपकी जमा पूंजी को सेफ रखेंगे, सुरक्षित रखेंगे। 15 जुलाई तक बचत करने के अच्छे अवसर भी मिल सकते हैं। 15 जुलाई के बाद कुछ अचानक खर्चे बढ़ने से बचत प्रभावित हो सकती है। नए और जोखिम भरे निवेशों में सावधानी बरतें। कोई नया आर्थिक प्रयोग करने से बचें। सुरक्षित निवेश ही आपके लिए ठीक है। 15 जुलाई से पहले निवेश करना फायदेमंद होगा। संपत्ति सुख के लिए महीना एवरेज है। संपत्ति खरीदने में कुछ रुकावटों का सामना हो सकता है। परिवार की मदद से संपत्ति खरीदने का सपना पूरा हो सकता है। महीने के पहले भाग में प्रॉपर्टी खरीदना ज़्यादा लाभकारी होगा। गाड़ी खरीदने के लिहाज से महीना बहुत अच्छा नहीं है। मंगल के कारण, गाड़ी के कारण आपके खर्चे भी बढ़ सकते हैं। दुर्घटना और लंबी यात्राएं भी आपका बजट बिगाड़ सकती हैं। जल्दबाजी में गाड़ी खरीदने का फैसला ना लें। खर्चों पर नियंत्रण रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी। 15 जुलाई के बाद आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। सेहत, यात्रा और पारिवारिक जिम्मेदारियों पर आपके खर्चे हो सकते हैं।
रुका हुआ धन वापस मिलने के संकेत हैं। विदेश या दूर क्षेत्रों से जुड़े कार्य आर्थिक लाभ का कारण बन सकते हैं। जोखिम वाले निवेशों से दूरी बनाए रखें। उधार देने या लेने में सावधानी बरतें। और यदि आपकी आर्थिक स्थिति संतोषजनक नहीं है तो आपसे मेरा एक आग्रह है, इस पूरे महीने जुलाई के आप नित्य किसी शिवालय या शिव मंदिर में जाएं और वहां जल, दूध, बेलपत्र, धूप, दीप जला करके भगवान शिव के लिए कुछ भी केला, सेब, अंगूर जो भी प्रसाद आप संभव हो नित्य चढ़ाने की कोशिश करें। अगर पूरे महीने आपने ये अनुष्ठान शुरू कर दिया तो आप मुझसे गारंटी लिखवा लीजिए कि आपके जीवन में कुछ भी अशुभ नहीं होगा। हाँ, अगर आपके घर से शिवालय की दूरी ज़्यादा है या आप नहीं जा सकते तो आपके घर में यदि पारे का शिवलिंग है या नर्मदेश्वर शिवलिंग है या चांदी का शिवलिंग है तो आप उसकी भी पूजा घर में कर सकते हैं, बशर्ते आपको बेलपत्र की व्यवस्था करनी होगी। और अगर समय है आपके पास तो थोड़ा सा ओम नमः शिवाय का जप भी कर लें। इससे भगवान भोलेनाथ की कृपा से आपका जीवन जय जय हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। तो हमारे एक दर्शक दिल्ली से धर्मेंद्र जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। पंडित जी नमस्कार। हाँ नमस्कार। मेरा नाम धर्मेंद्र है। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 9 अक्टूबर 1997। जी। मैं अपने हेल्थ और करियर के बारे में जानना चाहता हूँ। देखो भाई धर्मेंद्र, हेल्थ भाव का स्वामी तो बृहस्पति उच्च का होकर के बैठा हुआ है आपके मतलब कि राशि से छठे भाव में प्रश्नकाल के हिसाब से। हेल्थ में तो कोई ज़्यादा दिक्कत मुझे नहीं दिखाई दे रही है, और अगर हल्का फुल्का कुछ प्रॉब्लम हो भी रहा है तो वो टिकाऊ नहीं रहेगा। हेल्थ आगे भविष्य में ठीक रहेगी। हेल्थ में टेंशन ज़्यादा आप ले रहे हैं और छोटे छोटे रोगों को बड़ा बना करके मन में सोच रहे हैं। मैं ये कहूँगा कि आपको सोचना कुछ नहीं चाहिए और आपको नित्य राम रक्षा स्तोत्र या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर लेना चाहिए, जिससे आप स्वास्थ्य के प्रति निश्चिंत हो सकें। जहाँ तक आर्थिक स्थिति का प्रश्न है तो बताना चाहूँगा कि बृहस्पति और शनि का पंचम नवम योग है। आप कर्मठ व्यक्ति हैं, आप खराब परिस्थिति पर भी विजय प्राप्त कर लेंगे। कोई बहुत घबराने की बात आपके लिए नहीं है, लेकिन अच्छा होगा कि थोड़ा सा आपको शनिवार के दिन सुंदरकांड का पाठ कर लेना लाभदायी होगा। क्यों? क्योंकि प्रचलित नाम से भी अगर देखा जाए तो आपकी राशि जो बनती है उस पर शनि की ढैया है, तो इसलिए थोड़ा शनि देव के लिए कुछ आप करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो आगे कर्क राशि वालों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन उसके पहले रजनी दिल्ली से जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। नमस्ते पंडित जी। हाँ सुखी रहिए। सर पंडित जी, मेरा जन्म 6 मई 1982 का है जी। तो मैं और मेरे 2 बच्चे हैं। एक देव नाम है उसका जन्म 11 अगस्त 2009 का है, और मेरी बेटी है उसका जन्म 20 मई 2014 का है। तो पंडित जी मैं इनके बारे में पूछना चाहती हूँ कि इनका भविष्य कैसा रहेगा। देखो, जहाँ तक बेटे के भविष्य का प्रश्न है तो उसमें तो ये समझ लो कि बृहस्पति और सूर्य दोनों ग्रहों का अभी साल नहीं है। अभी तो बेटे का वर्तमान आपके ठीक नहीं चल रहा है। भविष्य ठीक होने की संभावना है, लेकिन कम से कम इसका भविष्य क्लियर लगने में 1 से 1.5 साल का समय लग सकता है। अभी वर्तमान इसका ठीक नहीं है। बेटी के भविष्य के बारे में आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। बेटी काफ़ी सुलझी हुई और काफ़ी मतलब कि व्यवस्थित है, उसके भविष्य की चिंता आपको नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपके सुपुत्र कभी कभी आलस्य करके और कभी कभी अपनी जिम्मेदारियों का भान न करके लापरवाही करते हैं, जिसके कारण न तो एजुकेशन में कोई बहुत चमत्कार हो रहा है और न तो अभी करियर के लिए भी कोई बहुत अच्छी बात दिखाई दे रही है। उनसे आप ये कहिए कि वो नित्य प्रातः सूर्योदय के समय उठ करके सूर्य को जल देना शुरू करें और कम से कम 108 बार गायत्री मंत्र पूजा स्थान में बैठ करके जरूर बोलें। ये दोनों उपाय करने से उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और निश्चित रूप से ये कॉन्फिडेंस ही उनको सफलता दिलाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है।
जय मां विंध्यवासिनी। तो मिर्जापुर से हमारे एक दर्शक दयाशंकर जुड़ चुके हैं, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। गुरु जी प्रणाम। हाँ, खुश रहो। गुरु जी 1968 का हमारा जन्म है जी। गुरु जी पूजा संध्या सब करते हैं। हमारी बेटी 32 साल की हो गई है, ज्योति पांडे नाम है, अब से एक दूसरा लड़का है और सुप्रिया तीसरी बेटी है। गुरु जी न तो इनकी नौकरी लग पा रही है, न तो गुरुदेव इनका जो है शादी विवाह हो पा रहा है, क्या करें? और हमारे लिए कुछ कल्याण का भी मार्गदर्शन करेंगे गुरुदेव। देखिए, जहाँ तक आपके पुत्री के विवाह का प्रश्न है तो चंद्रमा और शनि चतुर्थ दशम की स्थिति में है। पहली बात तो ये कि आप जितना एक्टिव पिता होना चाहिए उतना एक्टिव पिता नहीं है, नहीं तो बिटिया की शादी तो हो जाती। और आप चूँकि मिर्ज़ापुर ज़िले के हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि किसी भी शुक्रवार को आप अपनी बेटी को लेकर के विंध्यवासिनी मंदिर जाइए और वहाँ जा कर के माँ विंध्यवासिनी का दर्शन करवाने के बाद एक घी का दिया, वहाँ माँ के खिड़की के ठीक सामने दिया रखने का जगह है, देसी घी का दिया वहाँ जलवा दीजिए। और उसके बाद बेटी को लेकर के आप स्वयं मंगला गौरी का स्थान है अष्टभुजा मंदिर के नीचे, मंगला गौरी पर जाइए, एक नारियल लेते जाइए, चुनरी लेते जाइए, लाल फूल की माला लेते जाइए, कुछ बर्फी मिठाई लेते जाइए, मंगला गौरी की पूजा करवा दीजिए। आप देखिएगा उसके विवाह का मार्ग खुल जाएगा। और अगर किसी सरकारी नौकरी के लिए वांट आती है तो उसमें भी उसको सफलता मिल जाएगी। आपकी पारिवारिक स्थिति सुदृढ़ हो, इसके लिए आपको चाहिए, सबसे सस्ता उपाय बता रहा हूँ कि आप हर पूर्णिमा को दिन भर व्रत करके पति पत्नी शाम को सत्यनारायण भगवान की पूजा अपने घर में करवा लीजिए। 1 साल तक लगातार ये उपाय करिए। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आपकी सारी परिस्थिति और सारी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। तो बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों के बारे में। कैसी रहेगी जुलाई महीने में कर्क राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, और जुलाई में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है, और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है जुलाई महीने में इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। देखिए, कहते हैं ना कि 1 शुभग्रह, 2 शुभग्रह, 3 शुभग्रह, 3 शुभग्रह आपकी राशि में इस समय है। कितना अच्छा संयोग इस समय कर्क राशि के जातकों का है, जहाँ धर्म का मालिक होकर के बृहस्पति, धन का मालिक होकर के शुक्र, और विद्या बुद्धि का कारक ग्रह बुध और शुक्र, ये सब एक साथ हैं। तो जुलाई का महीना तो निश्चित रूप से आपके लिए बहुत बेहतर हो सकता है। आपके दोनों हाथ में लड्डू रहेगा, जहां भी आप हाथ लगाएंगे वहां सफलता मिलेगी। बस एक जगह बचना होगा, अगर वाहवाही और दिखावे के लिए कोई काम करोगे तो अच्छे ग्रह होते हुए भी मुंह के बगल गिरोगे। मुझे दुनिया वाह वाह कहे, मुझे दुनिया अमीर समझे, ऐसा समझ करके अगर कुछ करोगे दिखावे के लिए तो फिर फंसोगे। क्योंकि दशा तो अच्छी है, लेकिन तुम्हारा राशि स्वामी चंद्रमा हर 2 दिन में अपना घर बदल लेता है। इसलिए कर्क राशि वालों का एक जैसा सब दिन नहीं रहता है। हाँ, हो सकता है कि आय बढ़ाने के लिए अवसर भी आपको मिले, इसकी संभावना ज्यादा है। आपकी मेहनत और प्रयासों से धन लाभ के योग बनेंगे। रुके हुए काम और पुराने संपर्कों से धन लाभ भी हो सकता है। लेकिन आमदनी अच्छी होने के बाद भी सेविंग्स करना, बचत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मेरे कहने का आशय यह है कि आपके राशि से धन भाव का स्वामी सूर्य बनता है, जो इस समय व्यय भाव में 15 जुलाई तक है। तो जब धन भाव का स्वामी व्यय भाव में होगा तो एक निश्चित बात है कि एक तरफ से पैसे का फ्लो आएगा और दूसरी तरफ जाएगा। हाँ, 15 जुलाई के बाद इसमें सुधार होगा। और इसमें होता क्या है, प्रायः जो मैंने अनुभव किया है जीवन में बता रहा हूं, लोग बिना जरूरत की चीजों में पैसा खर्च कर देते हैं, केवल वाहवाही में या झूठी शान में, और जिसके कारण चुनौतियां बढ़ जाती हैं। राहु, केतु, मंगल
ये आपकी सेविंग्स में रुकावट डालेंगे। पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं, ये बात फिर से नोट कर लीजिए। और टिकेगा तभी जब आप वाहवाही या दिखावे पे खर्च नहीं करेंगे। पारिवारिक जरूरतों पर धन खर्च हो सकता है, ये कोई बुरी बात नहीं है, और बजट बना करके चलेंगे तो इसका भी फायदा मिलेगा। महीने के दूसरे भाग में बचत की स्थिति में कुछ सुधार आने की संभावना है, क्योंकि सूर्य आपके व्यय भाव से निकल करके आपकी राशि में आ जाएगा। तो निवेश के लिए महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। सोच समझकर फैसला लेने होंगे। सुरक्षित निवेश करिएगा, जल्दबाजी में फैसला मत लीजिएगा। बड़े निवेश से पहले आर्थिक सलाह जरूर लें। वैसे एक बात जान लीजिए कि आपकी राशि बहुत अच्छी चल रही है इस समय। संपत्ति में निवेश के योग बन सकते हैं। पारिवारिक संपत्ति के रुके हुए मामले भी आगे बढ़ सकते हैं। वाहन का सुख का योग भी बन रहा है। आमदनी बढ़ने से गाड़ी से जुड़े रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं, लेकिन लंबी यात्राएं या गाड़ी चलाने में लापरवाही खर्च बढ़ा सकती है। जरूरी या गैर जरूरी खर्च आपके सामने आ सकते हैं। किसी भी तरह के दिखावे के चक्कर में खर्च न करें, कई बार बता चुका हूं। बचत को प्राथमिकता दें। भावुक होकर के आर्थिक फैसले लेने से बचें। अनावश्यक उधार या लोन लेने से बचना होगा। देखिए, मैं कहना चाहूँगा कि आप अगर अपने आर्थिक स्थिति को बहुत अच्छा बना के रखना चाहते हैं तो आपको हो सके तो, कठिन काम है, लेकिन अगर मेरा कहना एक लोग भी मान गए तो मैं अपनी मेहनत साकार मानूंगा। हो सके तो ललिता सहस्त्र नाम का पाठ पूरे महीने कर डालिए। मैं दावे के साथ कहता हूं, चाहे जितना बड़ा दुर्भाग्य आपके जीवन में होगा, चाहे जितनी बड़ी कठिनाई से आप जूझ रहे होंगे, मैं आपको कह रहा हूं, अधिकार दे रहा हूं पढ़ने का, ऐसे नहीं मुंह से बोल रहा हूं। अगर आपने ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करना शुरू कर दिया और महालक्ष्मी की पूजा शुरू कर दी तो फिर देखते ही देखते चमत्कार हो जाएगा आपके जीवन में और आप वाह वाह कर उठेंगे। जय मां विंध्यवासिनी। और आज पंडित सुरेश पांडे जी राशि अनुसार आप सभी को जुलाई महीने का आपकी इनकम का ग्राफ बता रहे हैं और अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों की जुलाई महीने में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, कब इनकम बढ़ेगी या घटेगी, कब निवेश और खर्च संभल कर करना है, क्या कहती है जुलाई में इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। देखिए, वैसे अगर कहा जाए तो आपका राशि स्वामी सूर्य आपके आमदनी के स्थान में है, लेकिन आपके व्यय स्थान में बुध, बृहस्पति और शुक्र की स्थिति है। कहने का मतलब, बृहस्पति धर्म पर खर्च करवाते हैं, शुक्र विलासिता पर खर्च करवाते हैं, बुध पढ़ाई लिखाई पर खर्च करवाते हैं। तो ऐसे में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि आपकी सिंह राशि है तो आमदनी और बचत के लिए ये महीना आपका औसत ही रहने वाला है। बल्कि अगर सच कहूँ तो ये कि ये महीना कुछ ज़्यादा ही खर्चीला है। आमदनी नहीं रुकने वाली है, लेकिन खर्च, जरूरी खर्च होने ही होने हैं, जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। 16 जुलाई तक जो सूर्य की स्थिति है उसके अनुसार आमदनी का नया अवसर आपको मिलता रहेगा। अगर आप नौकरी करते हैं या व्यवसायी हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आने की संभावना है, लेकिन 7 जुलाई के बाद आर्थिक अवसर बढ़ सकते हैं। महीने का पहला भाग आर्थिक स्थिति के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। बचत के लिहाज से महीना अच्छा है। पुरानी आर्थिक अस्थिरताओं में सुधार आने की संभावना है। कर्ज उतरने या पुरानी आर्थिक जिम्मेदारियां पूरी होने से बचत बढ़ सकती है, लेकिन 2 चीज़ें मत भूलिएगा। भले महीना जुलाई का है, लेकिन आपके ऊपर शनि की ढैया भी चल रही है और आपके राशि में केतु भी बैठा हुआ है। ये दोनों का संयोग अच्छा नहीं है, इसलिए सारी पॉजिटिविटी होने के बाद भी आपको पूरे महीने अलर्ट मोड में रहना होगा। थोड़ी सी भी आपकी लापरवाही आपके बजट को बिगाड़ सकती है।
और किसी के कहे में आकर के अगर आप कहीं निवेश करेंगे, लालच में आकर के, पक्का फंसेंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं, क्योंकि केतु लगन में है। सूझबूझ के साथ और बिना लालच के कोई काम करें। महीने के अंत में बचत में और सुधार आने की संभावना है। निवेश के लिए महीना संतुलित रहने वाला है और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाने की सलाह मैं आपको देना चाहता हूं। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। जोखिम भरे निवेश से बचें। सट्टेबाजी से तो बिल्कुल दूर रहें। जुआ, सट्टा, शेयर, लॉटरी, ये सारी चीज़ें आपके लिए हार्मफुल हो सकती हैं। अनुभवी व्यक्ति से ली गई सलाह लाभ दे सकती है। बड़े आर्थिक फैसले महीने के पहले भाग में लीजिएगा। संपत्ति संबंधी मामलों में स्थिरता और सुधार का संकेत है। पैसों के अभाव में घर के जरूरी रुके हुए काम आप पूरे कर पाएंगे। संपत्ति खरीदने का फैसला भी आप ले सकते हैं। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि मंगल अपने घर को देख रहा है। अगर आप संपत्ति खरीदना चाहते हैं तो कोई बुरी बात नहीं है। संपत्ति से जुड़ी पुरानी परेशानियों में भी आपको राहत मिलेगी। हाँ, गाड़ी खरीदने के पहले सोच समझ करके फैसला लें, क्योंकि ये समय औसत ही है, लेकिन वाहन सुख मिल सकता है, उसके रख रखाव पर खर्च बढ़ेगा। गाड़ी खरीदने में जल्दबाजी न करें। गाड़ी सावधानी से चलाएं। कोई भी लापरवाही सेहत और पैसों के लिए संकट बन सकती है। खर्च कम नहीं होगा, लेकिन काफ़ी हद तक नियंत्रण में रहेगा। 16 जुलाई के बाद सूर्य के कारण खर्च बढ़ सकते हैं। सेहत, यात्रा और परिवार की ज़रूरतों पर खर्च हो सकता है। पुराने अटके हुए भुगतान भी आपको करने पड़ सकते हैं। अनावश्यक खर्च ना करें, क्योंकि महीने के अंत में आपके खर्च और बढ़ सकते हैं। रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है। उधार लेन देन में स्पष्टता रखें। भावनात्मक होकर के कोई आर्थिक फैसला न लें। पूरे महीने राम, कृष्ण, विष्णु, 3 देवताओं में से किसी एक देवता की मन लगा करके सुबह शाम उपासना करें। ये शायद आपके लिए सर्वोत्तम है। और इससे भी अगर कुछ उत्तम करना चाहते हैं तो मैं आपको एक ब्रह्मास्त्र उपाय बता देता हूँ। आज 1 जुलाई है। 31 तारीख का ये महीना होता है। आप रामचरितमानस का नवान्न पारायण शुरू कर दीजिए। नवान्न पारायण का मतलब कि 9 दिन में पूरी रामायण खत्म करना है। एक दिन में लगभग 2 से सवा 2 घंटे का समय लगेगा। 1-1 घंटे सुबह शाम भी करेंगे तो हो जाएगा। अगर नवान्न पारायण आपने पूरे महीने कर लिया तो आप विश्वास करिए आपके साथ हनुमान जी रहेंगे। आपके चाहे जितने अटके हुए काम होंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। ये शनि की ढैया आपका कुछ न बिगाड़ पाएगी। ये केतु लग्न में बैठकर आपके दिमाग को टेंशनाइज नहीं कर पाएगा। केवल नवान्न पारायण का पाठ करके देखिए। और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगर एक बार भी आपने नवान्न पारायण कर लिया तो आप याद करेंगे कि किसी ने आपको रास्ता बताया था। आप करिए और आप सुखी रहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं कन्या राशि वालों के बारे में कि जुलाई महीने में कन्या राशि वालों को क्या धन लाभ होगा, क्या जुलाई में इनको पैसों के लेन देन और निवेश से बचना है, क्या कहती है जुलाई महीने में इनकी इनकम भविष्यवाणी, आइए जानते हैं। कन्या राशि का स्वामी बुध इस समय आमदनी के स्थान में बृहस्पति और शुक्र के साथ है। हमारे समझ से आपके धन भाव का स्वामी और आपके लग्न का स्वामी अगर दोनों की युति है तो ये जुलाई का महीना आपके आर्थिक स्थिति के लिए तो बहुत मजबूत रहने वाला है। चारों तरफ से लाभ के अवसर आपको दिखाई देंगे और मेहनत का पूरा फल भी मिलेगा। अगर आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो आपका पद और प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। मुनाफे में भी वृद्धि होगी, धन लाभ भी होगा। 16 जुलाई के बाद सूर्य के कारण आय स्रोतों का विस्तार हो सकता है। सेविंग्स संतोषजनक रहेगी। शुक्र बचत में मदद करेंगे। आर्थिक योजनाओं से बहुत लाभ मिलेगा। लेकिन 4 जुलाई के बाद शुक्र आपके खर्चे भी बढ़ा सकते हैं। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण
रखा जाए तो स्थिति अच्छी रहेगी। महीने के अंत में बचत अच्छी हो सकती है। निवेश के लिए जुलाई का महीना शुभ है। दीर्घकालीन निवेशों में लाभ मिलने की संभावना है। जल्दबाजी में जोखिम उठाने की बजाय अच्छी प्लानिंग करके निवेश करें। बड़े निवेश से पहले किसी विशेषज्ञ से सलाह लें। पुराने निवेश से लाभ मिलने की संभावना है। संपत्ति के मामलों में मिले जुले परिणाम मिल सकते हैं। संपत्ति और घर के रेनोवेशन से जुड़े कार्यों में तेजी आ सकती है। संपत्ति खरीदने या घर बनाने से जुड़े फैसले लेने के लिए समय शुभ है। वाहन सुख के लिए समय अच्छा है। नई गाड़ी खरीदने का योग बन रहा है। हालांकि आप अपनी क्षमता से ज़्यादा महंगी गाड़ी खरीदने का मन बना सकते हैं, जिससे बजट बिगड़ सकता है। गाड़ी के रख रखाव पर भी धन खर्च होगा। यात्रा पर जाने से भी आपके खर्चे बढ़ेंगे। इस महीने आप अपनी सुख सुविधाओं पर भी ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर सकते हैं। लंबे समय से रुके हुए आर्थिक कार्यों में सफलता मिलेगी। दिखावे पर ज़रूरत से ज़्यादा खर्च करने से बचें। बड़े आर्थिक निर्णय भावनाओं में आकर न लें। निवेश करते समय जोखिम और लाभ दोनों का ध्यान रखें। यदि आपकी कन्या राशि है तो मैं आपसे कहना चाहूँगा, दुर्गा सप्तशती के कवच का और दुर्गा अष्टोत्तर शतनाम का ये 2 पाठ अगर आपने रेगुलर करना शुरू कर दिया तो आप विश्वास करिए, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। आपके मन में जो कल्पना होगी ना, वो कल्पना भी आपकी साकार हो जाएगी। अगर आप सोच रहे हैं कि अमुक चीज़ मुझे मिल जाता तो बड़ा अच्छा होता, आपने किसी से कहा नहीं, केवल आपने मन में सोचा, और वो चीज़ अगर अपने आप आपको आकर मिल जाए तो क्या इसे आप संयोग, इसे आप ईश्वरी कृपा नहीं कहेंगे? आपको लगता होगा कि ऐसा नहीं होता है, लेकिन मैं दावे के साथ कहता हूं ऐसा ही होता है। जो दुर्गा के साधक होते हैं, जिनका कवच सिद्ध हो जाता है, उनकी स्थिति ये होती है, यम यम चिंतयते कामम तम तम प्राप्नोति निश्चितम। उनके मन में कोई कल्पना आती है, किसी चीज़ की जिज्ञासा बनती है और वो चीज़ उनके सामने आकर प्रकट हो जाती है। अनुभव की बात बता रहा हूँ, कहीं सुनी बात नहीं बता रहा हूँ। आप भी अगर चाहते हैं कि जगत जननी जगदम्बा माँ दुर्गा की सदैव कृपा आप पर बनी रहे, तो मेरे कहने से सिर्फ 5 मिनट आप दीजिए। 5 मिनट में दुर्गा सप्तशती का संस्कृत में मूल पाठ हो जाता है। इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। और दुर्गा सप्तशती का मूल संस्कृत में कवच का पाठ यदि आपने शुद्ध करना शुरू कर दिया तो आप देखिए 6 महीने के बाद ही आपकी जीवन शैली और आपका जीवन बदल जाएगा। और चाहे आपके कुंडली में जितना दुर्भाग्य होगा, सारी दुर्भाग्य की रेख मिट जाएगी और सब सौभाग्य में परिवर्तित हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं तुला राशि वालों के बारे में। जुलाई में तुला राशि वालों को कब ज्यादा पैसा खर्च करना हो सकता है और कब इनका बजट संभलेगा, क्या कहता है जुलाई का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय शुक्र कर्क राशि में बृहस्पति और बुध के साथ 10वें भाव में गोचर कर रहा है। भाई अगर देखा जाए तो ग्रहों के हिसाब से तो आपका ये महीना अच्छा ही है। आमदनी के नए स्रोत भी आपको मिलेंगे। 16 जुलाई के बाद भाग्य का सांस भी मिलेगा। नौकरी पेशा और कारोबारियों को लाभ मिलने की पूरी संभावना भी बनी हुई है। पुराने आय स्रोत को भी आप मजबूत कर सकते हैं। बचत की स्थिति औसत रहने की संभावना है। आमदनी बढ़ने से कुछ सेविंग होनी निश्चित है, लेकिन नियमित बचत करने से ही भविष्य में लाभ मिलेगा। सुरक्षित और दीर्घकालीन निवेश लाभकारी साबित हो सकते हैं। संपत्ति, बीमा, रिटायरमेंट प्लान या भविष्य की योजनाओं में निवेश करना ठीक रहेगा। हालांकि जरूरत से ज़्यादा जोखिम लेने से आपको बचना चाहिए। जल्दी मुनाफा पाने की चाह बड़ा नुकसान करा सकती है। संपत्ति से जुड़े मामलों में भी लाभ होगा। संपत्ति खरीदने का योग बन सकता है। लोन आसानी से मिल सकता है। और एक बात आप जान लीजिए,
कि अगर जिसको आसानी से कर्ज मिल जाए वो भाग्यशाली नहीं है, वो एक तरह से अभागा ही है, क्योंकि लोन एक ऐसी चीज है कि इसकी प्रवृत्ति बन जाती है लोगों को। इसलिए लोन तभी लें जब आपके पास ये विकल्प हो कि आप लोन को आसानी से उतार पाएंगे। कहीं लोन ऐसा न हो जो आपके मानसिक शांति को छीन ले। हाँ, किराए के मकान में रह रहे हैं, रहते रहें। नया मकान लेकर के इतना ज़्यादा ईएमआई न बना लें कि दिन रात आप ईएमआई के बारे में ही सोचते रहें और आपका ब्लड प्रेशर बढ़ जाए। इसलिए अपनी सारी स्थिति को समझते हुए ही लोन लेना बुद्धिमानी है। पैसों की वजह से लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। गाड़ी खरीदने के लिए समय अच्छा है। यात्रा के दौरान सावधानी रखें। आपके खर्चे पूरी तरह नियंत्रित नहीं रहेंगे, लेकिन नुकसान भी नहीं होगा। सुख सुविधा और बड़ी खरीदारी पर खर्च हो सकता है। अनियोजित खर्च होने की संभावना बहुत कम है। शुक्र और केतु आपके आर्थिक अवसरों को बढ़ा सकते हैं। भाग्य और कर्म दोनों का सहयोग मिलने से आय में वृद्धि संभव है। रुका हुआ धन या अटका हुआ भुगतान मिलने की संभावना है। प्रभावशाली लोगों का सहयोग आर्थिक उन्नति का कारण बन सकता है। किसी भी बड़े निवेश से जल्दबाजी में प्रवेश न करें। उधार और लेन देन के मामलों में लिखित प्रमाण जरूर रखें। आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपकी तुला राशि है तो आपके आय भाव का स्वामी सूर्य और आपके धन भाव का स्वामी मंगल, आपके जीविका भाव का स्वामी चंद्रमा और आपके पराक्रम भाव का स्वामी बृहस्पति। तो अच्छा आपके लिए ये होगा कि आप नित्य शिवालय जाएं, भगवान शिव की पूजा उपासना करें और अपने घर में आप भगवती दुर्गा, महालक्ष्मी, महाकाली की जो भी पूजा उपासना कर सकते हैं वो करें। अगर आपके घर के आसपास कहीं कोई देवी का मंदिर है तो वहाँ भी आपको शुक्रवार को जाना चाहिए। अपने श्रद्धा अनुसार नारियल, चुनरी, प्रसाद, फल, मिठाई अर्पित करना चाहिए। इससे आपका भाग्योदय निरंतर बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की। जुलाई में इनको क्या मिलेगा? पैसों से जुड़ी अच्छी खबर या कब इनको खर्च ज्यादा बढ़ सकते हैं? क्या कहता है इनका जुलाई महीने का इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल वृषभ राशि में बैठकर आपके राशि को पूर्ण दृष्टि से देख रहा है। लेकिन आपके भाग्य स्थान में तीन ग्रह हैं भाई, शुभ ग्रह बुध, बृहस्पति और शुक्र। अब लेकिन बृहस्पति अपने भाव से षष्ठाष्टक योग बना रहा है, माने 6वां 8वां है। इसलिए मेरी जबान लड़खड़ा रही है कि मैं आपसे ये कह दूं कि बहुत अच्छा समय है। नहीं, अच्छा समय नहीं है, औसत समय है। न बहुत अच्छा न बहुत खराब। ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपका धनेश जो है अपने भाव से षष्ठाष्टक योग बना रहा है, इसलिए ऐसा कह रहा हूं। हाँ, बुध के कारण आमदनी में बड़ी वृद्धि का संकेत तो नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। मेहनत के अनुसार धन लाभ होगा, लेकिन उम्मीद से थोड़ा कम होगा। नौकरी पेशा लोगों को धन लाभ के लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। 16 जुलाई के बाद आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार आएगा। कारोबारियों को पुराने प्रयासों से धन लाभ होगा। बचत की स्थिति मिली जुली रहेगी। पैसा सुरक्षित रहेगा, लेकिन समझदारी से चलना होगा। अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। लापरवाही के कारण सेविंग्स गैर जरूरी कामों पर खर्च हो सकती है। जुलाई में बड़े निवेश बहुत संभल कर करने होंगे। जोखिम भरे निवेश शुभ नहीं होंगे। सुरक्षित और दीर्घकालीन निवेश से लाभ मिलेगा। अनुभवी लोगों को सलाह लेकर ही निवेश करें। संपत्ति से भी लाभ मिलने के आसार थोड़े कम हैं। संपत्ति से जुड़ी पुरानी समस्याएं बनी रहेंगी। संपत्ति से जुड़े विवाद धन खर्च करा सकते हैं। संपत्ति बेचने या खरीदने का फैसला समझ बूझकर करना चाहिए। परिवार के बड़ों से सलाह लेना न भूलें। वाहन संबंधी मामलों में विशेष सावधानी रखें। अब देखिए, शुक्र मंगल की तृतीय एकादश स्थिति है।
चोट लगने और दुर्घटना होने की भी संभावना है, जिससे इलाज में खर्च बढ़ सकता है। गाड़ी चलाते समय नियमों का पालन करिएगा। नई गाड़ी भी सोच समझ करके ही खरीदिएगा। परिवार और स्वास्थ्य कारणों से आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। कुछ ऐसे खर्च भी होंगे जिनको टालना आपके लिए मुश्किल होगा। भावनाओं में आकर खर्च करने से बचना होगा और महीने के अंत तक खर्चों को नियंत्रित रखने पर ध्यान देना होगा। पुराने निवेश और पुराने संपर्कों से लाभ मिलने की संभावना है। 16 जुलाई के बाद आर्थिक मामलों में कुछ राहत मिल सकती है। उधार देने या लेने में अतिरिक्त सतर्क रहें। पैसों के मामले में भावनात्मक निर्णयों की बजाय व्यवहारिक सोच अपनाएं। खर्चों का लेखा जोखा रखें। किसी भी आर्थिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने से पहले पूरी जांच पड़ताल कर लें। आपको हर बृहस्पतिवार को चने की भीगी हुई 100 ग्राम दाल और गुड़ की 2-3 डली किसी पत्ते पर रख करके और गाय को खिलाना चाहिए। हर बृहस्पतिवार ये उपाय आप करना शुरू करिए, फिर देखिए आपका जीवन कैसे बदलता है। पहली बात, ये उपाय सिर्फ जुलाई के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये उपाय अभी से लेकर के और अप्रैल 2027 तक के लिए बता रहा हूँ। चने की दाल और गुड़ आप गाय को खिलाना शुरू करिए और गाय का स्पर्श करने की कोशिश करिए। गाय को छू लीजिए, कहीं छू लीजिए, लेकिन गाय को टच कर लीजिए। और दूसरी बात, घर के पूजा स्थान में राम दरबार का या राधा कृष्ण का या भगवान विष्णु का चित्र लगा करके सुबह शाम उनके सामने बैठ करके 10 मिनट 5 मिनट ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप भी करिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के बारे में। कैसी रहेगी जुलाई महीने में धनु राशि वालों की फाइनेंशियल कंडीशन, जुलाई में कब इनको लेन देन में सावधानी बरतनी है और कब ये आमदनी बढ़ाने में सफल रहेंगे, क्या कहता है जुलाई महीने का इनका इनकम ग्राफ, आइए जानते हैं। धनु राशि का स्वामी बृहस्पति अपने भाव से डाष्टक कर रहा है। यद्यपि वो 2 शुभ ग्रह के साथ है, बुध और शुक्र के साथ। इसलिए एक बात तो कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है कि जुलाई का महीना आमदनी की दृष्टि से आपका बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन एक बात इतना जरूर है कि यदि आप नौकरी करते हैं तो उसमें आपकी कंटिन्यूटी रहेगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो आप अप डाउन कर सकते हैं। नौकरी पेशा और कारोबारियों को धन लाभ तो हो सकता है, लेकिन नौकरी पेशा लोग जितना संतुष्ट रहेंगे उतना व्यवसायी वर्ग संतुष्ट नहीं रहेगा। थोड़ा सा मामूली उतार चढ़ाव भी आ सकता है। इस महीने आपके लिए सेविंग्स करना एक चैलेंज होगा। शनि के कारण बचत में रुकावटें आ सकती हैं। बजट बना करके चलिएगा। जुलाई में बड़े निवेश में सावधानी रखना होगा। नए कारोबार, नई साझेदारी में बड़े आर्थिक जोखिम लेने से बचिएगा। अनुभवी लोगों से सलाह लेकर ही निवेश करिएगा। जल्दी लाभ कमाने के चक्कर में नुकसान हो सकता है। संपत्ति के मामलों में औसत परिणाम प्राप्त होंगे। संपत्ति खरीदने की योजनाओं में देरी हो सकती है। संपत्ति खरीदने या बेचने में जल्दबाजी न करें। पुरानी प्रॉपर्टी के मामलों में भी धैर्य रखें। दस्तावेज और कानूनी पक्षों की जांच जरूर करें। गाड़ी खरीदने या बेचने में सावधानी बरतें। गाड़ी भी आपके खर्च बढ़ा सकती है। लंबी यात्राओं में वाहन में गड़बड़ी होने का योग है। जल्दबाजी में या लापरवाही से गाड़ी न चलाएं। जुलाई में खर्च सामान्य से अधिक रहेगा। दिखावे के चक्कर में खर्च न करें। पुराने संपर्क और पुराने निवेशों से लाभ मिलने की संभावना है। जरूरत पड़ने पर आपको पैसे मिल जाएंगे। बड़े निवेश और बड़े आर्थिक जोखिम से दूरी बनाकर रखें। देखिए, अगर आपकी धनु राशि है तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि सबसे ज़्यादा अच्छा आपके लिए तो ये है कि आप सूर्य को सुबह जल दीजिए, और हो सके तो अगर आप जरा सा भी सक्षम हैं, पुरुष हैं या स्त्री हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। 10 सेकंड तक बाईं नाक से सांस खींचना चाहिए। 40 सेकंड तक दोनों नाक बंद करके सांस रोकना चाहिए और 20 सेकंड तक श्वास को बाहर निकालना चाहिए।
ये क्रिया 5 बार करनी चाहिए। एक बार बाईं नाक से, एक बार दाहिनी नाक से, फिर बाईं नाक से, फिर दाहिनी नाक से, फिर बाईं नाक से। इसको कहते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये प्राणायाम एक ऐसा प्राणायाम है जिसके करने से सारी ग्रह स्थितियां अनुकूल हो जाती हैं और आपके ऊपर जो शनि के ढैया का कुप्रभाव चल रहा है उससे भी आप मुक्त हो सकते हैं। तो इसलिए नाड़ी शोधन प्राणायाम और सूर्य की उपासना आपके लिए आवश्यक है। जय मां विंध्यवासिनी। बात कर लेते हैं मकर राशि की। जुलाई का महीना मकर राशि वालों के इनकम के लिहाज से कैसा रहेगा? क्या इनको धन लाभ होगा या फिर इनको उठाना पड़ सकता है भारी नुकसान? आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मकर राशि है तो आपके राशि पर इस समय बुध, बृहस्पति, शुक्र तीन शुभग्रह का पूरा प्रभाव हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका राशि स्वामी पराक्रम के स्थान में है। जुलाई का महीना आर्थिक स्थिति के लिए बहुत बेहतर रहने वाला है। जैसा आप मेहनत करेंगे उसी के अनुसार आपको चारों तरफ से धन लाभ होगा। अगर आप नौकरी करते हैं तो भी आपकी आमदनी बढ़ेगी। अगर आप व्यवसायी हैं तो पुराने संपर्कों से नए काम बनेंगे। पुराने निवेश से इस महीने ज़्यादा फायदा होगा। आमदनी के नए स्रोत बनेंगे। अचानक धन लाभ का योग बन रहा है। अगर सेविंग्स अभी तक कमज़ोर है तो इसमें आपको ज़्यादा समझदारी दिखानी होगी। राहु के कारण आपकी बचत प्रभावित हो सकती है। पैसा होने के बावजूद बचत करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है। पहले से जमा पूंजी को सुरक्षित रखने पर ज़्यादा ध्यान दें। सही आर्थिक रणनीति अपनाने पर बचत में वृद्धि संभव है। निवेश के लिए महीना शुभ है। अनुभवी लोगों की सलाह फायदेमंद साबित होगी। दीर्घकालीन निवेश करें, लेकिन कारोबार के विस्तार के लिए निवेश संभल कर करें। जल्दबाजी में किया गया निवेश बड़ी भूल साबित हो सकता है। निवेश के लिए महीने का पहला भाग ज़्यादा अच्छा है। घर की ज़रूरतों से जुड़ी चीज़ों की खरीदारी संभव है। प्रॉपर्टी के रुके हुए कार्यों में तेजी आ सकती है। संपत्ति में निवेश फायदेमंद साबित होगा, लेकिन बड़ों की सलाह लें। दस्तावेजों की जांच पड़ताल जरूरी होगी। वाहन सुख के लिए महीना औसत से बेहतर रह सकता है। गाड़ी खरीदने का योग बनेगा या गाड़ी से जुड़ा कोई काम पूरा होगा। गाड़ी की मरम्मत या रख रखाव पर पैसे खर्च हो सकते हैं। खर्च नियंत्रण में नहीं रहेंगे। पारिवारिक या व्यक्तिगत जरूरतों पर खर्च बढ़ सकता है। भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। अनावश्यक खरीदारी से बचें। दिखावा और भावनात्मक खर्चों से दूरी बनाएं। रुका हुआ धन प्राप्त होने की संभावना है, लेकिन राहु के प्रभाव के कारण पैसों के मामले में लापरवाही न करें। उधार लेते या देते समय लिखित प्रमाण जरूर रखें। हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि अगर आपकी मकर राशि है तो आपके धन भाव का स्वामी शनि और आपके आय भाव का स्वामी मंगल, तो क्यों ना आप रोज हनुमान चालीसा का 10 पाठ करें। अगर 10 पाठ हनुमान चालीसा का आपने पूरे जुलाई महीने में कर लिया तो फिर आपके सामने कोई दिक्कत पैसे से जुड़ी हो ही नहीं सकती। अगर कोई दिक्कत है भी तो उसका समाधान हो जाएगा। बस 10 पाठ करने में 15-16 मिनट सुबह, 15-16 मिनट शाम को लगेंगे और हनुमान जी की उपासना करिए। निश्चित रूप से लाभ ही लाभ दिखाई देगा। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए बात कर लेते कुंभ राशि वालों की। जुलाई में कुंभ राशि वालों को फायदा होगा या नुकसान? जुलाई में इनकी इनकम घटेगी या बढ़ेगी? क्या कहता है जुलाई महीने में इनका इनकम ग्राफ? आइए जानते हैं। देखिए, कुंभ राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपके राशि में राहु की स्थिति है। यद्यपि आपके राशि पर शनि की 7.5 भी अभी है। जुलाई महीने में आपकी आर्थिक स्थिति औसत से बेहतर हो सकती है। बृहस्पति की कृपा से आमदनी बढ़ेगी, लेकिन इसके लिए ज़्यादा मेहनत करनी होगी। नौकरी पेशा लोगों का प्रमोशन होने से आमदनी बढ़ जाएगी। कारोबारियों का भी मुनाफा हो सकता है। बचत के लिए भी महीना अच्छा है। कमाई का एक बड़ा हिस्सा आप बचा पाएंगे, लेकिन शनि आपके खर्च बढ़ा भी सकते हैं।
पुरानी बचत सुरक्षित रहेगी, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। निवेश करने के लिए महीना शुभ है। सुरक्षित और दीर्घकालीन योजनाओं में धन निवेश करें। संपत्ति, बीमा या म्यूचुअल फंड में निवेश लाभकारी रह सकता है। जोखिम भरे निवेशों में ज़्यादा धन लगाने से बचें। संपत्ति के कुछ मामलों में कुछ उतार चढ़ाव आ सकता है। धैर्य रखें, सोच समझकर संपत्ति की खरीद बिक्री करें, वरना आपका तनाव बढ़ सकता है। संपत्ति खरीदते या बेचते समय कानूनी दस्तावेज और शर्तों की भी जांच पड़ताल कर लें। जल्दबाजी में कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना होगा। गाड़ी खरीदने में आपको धैर्य रखना होगा। घर में गाड़ी है तो उसकी मरम्मत में पैसे खर्च हो सकते हैं। गाड़ी चलाते समय दुर्घटना का भी योग है, सतर्क रहिएगा। इस महीने खर्च बढ़ सकते हैं, अनावश्यक खर्चों से बचना होगा। आर्थिक मामलों में अनुशासित रहना जरूरी होगा। भावनाओं में आकर के खर्च करने से बचिएगा। घरेलू सुख सुविधाओं पर ज़्यादा खर्च मत करिएगा। कुंभ राशि है आपकी। आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति है और आपके आय भाव का स्वामी भी बृहस्पति है। अगर बृहस्पति आपका ठीक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। तो ऐसे में आपको, यदि आप महिला हैं तो आपको केले के पेड़ में हर गुरुवार को जल और हल्दी डालना चाहिए। अगर आप पुरुष हैं तो आपको बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को या किसी मंदिर के पुजारी को 1 दर्जन केला और 10-5 रुपये दक्षिणा के रूप में जरूर देना चाहिए। इससे आपको लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक सविता जालंधर से जुड़ चुकी हैं। सविता, आप सवाल पूछ सकते हैं पंडित जी से। सविता, सवाल पूछिए आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। हाँ जी पंडित जी, जय माता दी। जय माता दी। पंडित जी, मैंने अपनी बेटी के बारे में पूछना है। चलिए बताइए। हेलो। हाँ, नाम बताइए, क्या जानना चाहती हैं? हाँ जी, मेरी बेटी का नाम परमजीत है और उसकी जन्म तारीख है 22/9/1998। जी टाइम है शाम को 5:55 पे। ठीक है। हाँ जी पंडित जी, उसकी शादी कब होगी ये पूछना है। लव मैरिज होगी या फिर ऐसे ही अरेंज मैरिज, या सरकारी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी? बुध और बृहस्पति दोनों एक साथ बैठे हुए हैं। बिटिया आपकी 28 साल की हो गई है। इसका विवाह 29वें वर्ष में होगा। आपके बिटिया का विवाह अगले साल हो ही जाएगा। और जहाँ तक लव मैरिज अरेंज मैरिज की बात है तो बुध बृहस्पति दोनों एक साथ हैं। ऐसी लड़कियां अपने पसंद से विवाह करती हैं। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मीन राशि की। मीन राशि वालों को जुलाई में कब निवेश से फायदा होगा और कब पैसों से जुड़ा लेन देन करने से बचना होगा, साथ ही कौन से उपाय इनकी आमदनी बढ़ा सकते हैं, आइए जानते हैं। देखिए, अगर आपकी मीन राशि है भैया, तो आपके राशि में शनि बैठा हुआ है और बृहस्पति आपके राशि से पंचम भाव में है। उसकी पूरी दृष्टि आपके राशि पर है। आपकी आमदनी अच्छी रहेगी। मेहनत के अनुसार आपको धन लाभ भी होगा। कार्य क्षेत्र के लिए किए गए प्रयास आपको लाभ दिलाएंगे। कारोबारियों को भी नए संपर्कों से मुनाफा बढ़ने का योग है। मंगल बचत करने में मदद करेगा। फिजूल खर्ची पर नियंत्रण रहेगा। आर्थिक योजनाएं सफल होंगी। लंबे समय के लिए निवेश अगर आप करेंगे तो जुलाई का महीना अच्छा है। शिक्षा, कारोबार विस्तार, संपत्ति खरीदने या भविष्य के लिए निवेश करना फायदेमंद होगा। सुरक्षित और स्थिर निवेश से अच्छा लाभ मिल सकता है। संपत्ति के मामलों में तरक्की का योग है। घर से जुड़ा कोई बड़ा सामान खरीद सकते हैं। घर से जुड़े रुके हुए काम भी पूरे हो सकते हैं। महीने के दूसरे भाग में संपत्ति से लाभ मिल सकता है। गाड़ी खरीदने की योजना बन सकती है। गाड़ी है तो छोटे मोटे खर्चे भी सामने आ सकते हैं, लेकिन किसी से सलाह लेकर ही गाड़ी खरीदने का फैसला करें। खर्च नियंत्रण में रखें। बचत और खर्च के बीच संतुलन बना रहेगा। आमदनी के लिहाज से भाग्य और कर्म दोनों का सहयोग मिलेगा। रुका हुआ धन मिलने की संभावना है। परिवार के बड़ों से भी आर्थिक मदद मिल सकती है। भावनात्मक होकर धन संबंधी फैसला न लें।
आय बढ़ने पर भी बचत को प्राथमिकता दें और पूरे महीने काला नीला कपड़ा मत पहनिएगा और शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाइएगा और पीपल की 7 परिक्रमा करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे दर्शकों को आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।